जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो परमेश्वर की ओर से प्रेयर पॉइंट्स हैं। क्योंकि जैसे जैसे ये चर्च बढ़ रही है, हमारी जिम्मेवारियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे ग्रेस और मसा बढ़ रहा है, हमारे टारगेट्स चेंज हो रहे हैं। अब हम एक लोकल चर्च नहीं, बल्कि हम लीड करेंगे वर्ल्ड को। अपने हाथों को उठाओ। एक प्रोफेसी वीडियो को हम देखेंगे, क्योंकि वो आपको दिखाना जरूरी है प्रार्थना से पहले। उसको हम देखेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आने वाले समय की बातें अपने सच्चे दासों भविष्यद्वक्ताओं पर पहले से ही जाहिर कर देता है। परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी ने 8 अगस्त 2024 की व्हाइट गारमेंट्स मीटिंग, जो अभी भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, उसमें भविष्यवाणी करी कि आने वाले समय में फॉरेन देशों में पॉलिसीज चेंज होंगी। तो आइए पहले देखते हैं उन भविष्यवाणी के शब्दों को। अपने हाथों को उठाओ स्टूडेंट्स, क्योंकि आने वाले समयों में देशों की पॉलिसीज बदल जाएंगे। मुश्किल होगा दूसरों के लिए, लोगों के लिए फॉरेन जाना बहुत मुश्किल होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बहुत सारे रूल्स को चेंज किया है और विशेषकर इमिग्रेंट्स के लिए हार्ड पॉलिसीज बनाई गई हैं। सचमुच परमेश्वर आने वाले समय के बारे में अपने लोगों को बताता है अपने सच्चे दासों के जरिए, ताकि आप पहले से ही तैयार हो जाएं परमेश्वर के अनुरूप जीवन को व्यतीत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन ट्रंप ने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर कर दिए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, राष्ट्रीय आपातकाल। ट्रंप के अनुसार यह स्टेप लेना बहुत जरूरी था इमिग्रेशन क्राइसिस से निपटने के लिए। तीसरे बड़े डिसीजन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएस गवर्नमेंट अब उन बच्चों का सिटीजनशिप रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगी जिनके पेरेंट्स इलीगल इमिग्रेंट्स हो। ये ऑर्डर उन बच्चों के भी बर्थ राइट सिटीजनशिप को मान्य नहीं मानेगा जिनके पेरेंट्स टेम्पररी वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा या टूरिस्ट वीजा पर यूएस आए हो। ट्रंप का सबसे बड़ा कैंपेन इशू और ट्रंप 2.0 सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा इमिग्रेशन का इशू। अब सदर्न बॉर्डर पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने के साथ साथ ट्रंप ने यह भी बता दिया है कि उनके सेकंड टर्म का मेन फोकस इमिग्रेशन का मुद्दा रहेगा। उन्होंने पहले अपने कार्यकाल में भी इलीगल इमिग्रेशन को लेकर काफी कुछ काम किया था, लेकिन इस बार वो काम को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते। सुनो, उस वर्ड को दोबारा सुनेंगे जो मैंने कहा था, दोबारा से उस वर्ड को। कितने जानते हैं? इंटरनेट पे पड़ी है, ये जाके देख लेना। हमारे चैनल पर प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फ्यूचर में फॉरेन जाना नियर टू इम्पॉसिबल होगा लोगों के लिए, खासकर जो विजिटर वीजा पे जाके, मैंने आपको बताया था कि वहां रहते हैं। फ्यूचर में मैंने देखा सो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज हैं। और अगर आप मेरी टीम से पूछें, उन्हीं दिनों से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था अपने लिए, अपने वीजास के लिए, ताकि मुझे फ्यूचर में दिक्कत ना हो। और मैं बहुत आगे पहुंच गया हूं कि दुनिया में मुझे कहीं भी जाना हो, सुनो, तो मुझे वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। तो मैंने तब से काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने बताया था कि बहुत मुश्किल होगा, वेरी टफ। अगर आपने थर्सडे मीटिंग फॉलो की तो मैंने आपको बताया था कुछ प्रोफेटिक को 31 नाइट में कि जो व्यभिचार की बातें आप इंटरनेट पे सुनेंगे, आपने दुनिया में कभी नहीं सुनी होगी पहले। कहा था कि नहीं। अब माता पिता के साथ गलत करना ये इंटरनेट में आम लोग बोल रहे हैं। देखिए वीडियोस, कितना बवाल मचा पड़ा है। और आपको पहले ही बता दिया गया था कि ऐसी बातें होंगी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। क्रिश्चियंस लोगों के लिए गोल्डन नहीं, डायमंड टाइम आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, गोल्डन टाइम वाला टाइम खत्म हो चुका हमारे लिए। अब जो ऊपर, उससे ऊपर टाइम होता है आपके लिए, वो शुरू हो चुका है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप देखोगे अभी
अभी आपको और अधिक समझ आएगा। किसी मुद्दे पर मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, किसी विषय के ऊपर, तो मैंने कहा क्या तूने नोटिस किया कि हर साल जब मौसम पंजाब का चेंज होता था तो जब परालियां कटती हैं या उसमें धूल उठती है बहुत, तो एक AQI जो होता है, PM2 जो 10 जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पोल्यूशन हवा में इतना होता है कि हर साल हल्का सा गला खराब फील होता है। 1-2 दिन गर्म पानी पियो, कुछ खाओ पियो, मेडिसिन खत्म हो जाता है। लेकिन जब कोविड स्टार्ट हुआ और हम सड़कों पे थे, पहले दिन ले हैंड कर रहे थे, अंदर आके लोग मिलते थे मुझसे। एक लड़का आके मुझसे मिल रहा था ऑफिस में और मैंने उससे 15-20 मिनट बात की। जाते जाते कहता मेरे लिए ना एक और प्रेयर करना, मैं जब भी कोविड टेस्ट कराता हूं ना मेरा पॉजिटिव आता है। और मेरे सामने बैठा 15 मिनट से। मेरे पास एक पंजाब की बहुत बड़ी संस्था है का एक आदमी बैठा था मेरे साथ, बहुत ऊंची पोजीशन पे था, क्रिश्चियन नहीं था। और जब वो मेरे पास बैठा था तो उसके रिलेटिव को कोविड हो गया था पहली वेव में। जब कोविड मतलब मौत थी, किसी के घर में निकलता था तो ऐसा लगता था कि गुनाह कर लिया इन्होंने। और उसके देखते देखते मैंने उसके रिलेटिव पे नाक पे हाथ रख के प्रार्थना की थी और वो ठीक हो गया था। और अगर आप कहेंगे तो वो टेस्टिमनी देने के लिए भी तैयार है, ऐसी बात नहीं है। और ये अन्य जाति लोग हैं हाई पोजीशंस के ऊपर। और मैंने इसको कहा कि पहले जब थोड़ा बहुत होता था, कोविड के बाद तो बिल्कुल नहीं हुआ, हल्का सा भी गला खराब नहीं। क्यों? जब अंधेरा बढ़ेगा ये राइट टाइम होगा आपके शाइन करने का और ऊंचे जाने का। अभी तो कुछ भी नहीं, मैंने आपको जो जो कहा था अभी पूरा होना शुरू। किसी को नहीं लगता था इंटरनेट पे क्या चल रहा है, कौन सा बंदा जीतेगा, उसका डाटा देखकर प्रोफेसी करना अलग बात है। पर उस समय क्या चल रहा था कि लोग फॉरेन पे फॉरेन जा रहे थे और जाना इजी और पैसे हैं आप चले जाओ। लेकिन परमेश्वर ये कह रहा था कि ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि ये मुश्किल होने वाला है। फ्लो के अगेंस्ट प्रोफेसी करना जो परमेश्वर की ओर से होता है, वो डाटा देख के आप नहीं कर सकते। आप नोटिस करो तब जिस टाइम मैंने ये प्रोफेसी की, कितने थाउजेंड्स में लोग बाहर जा रहे थे और इजी हो गया था, पैसा खर्चो बाहर, पैसा खर्चो बाहर। लेकिन परमेश्वर ने कहा था ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन रूल्स होंगे, जाना बहुत मुश्किल होगा लोगों का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसी से पता चलेगा कि आप लोग मसीह की संतान हैं और अलग हैं और चुने हुए हैं और निज प्रजा हैं। कैसे? आपके ऊपर जो फेवर होगा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर 1000 फाइल में से एक पास होनी होगी, वो एक आप होंगे, सिर्फ आप। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जितना अंधेरा बढ़ रहा है उतना ज्यादा परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर रोशनी को चमकाएंगे। क्योंकि अगर अंधेरा बढ़ेगा तो रोशनी अधिक चमकेगी। अगर ये शेड नहीं था, अगर मैं शेड हटा के ये लाइट्स लगाऊं तो इसके कोई वैल्यू नहीं है धूप में। पर अब शेड पड़ा हुआ तो इन लाइट्स की वैल्यू है, क्योंकि ये कुछ ऐड कर रही हैं। अगर इसको पूरी तरह से बंद कर दूंगा ये और चमकेगी। उसी तरह से ये प्रोफेसी करने का मतलब ये था कि आपको मालूम हो कि परमेश्वर जानता है कि क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। जब मैंने आपको बताया कि इस साल हम ऐसी व्यभिचार की बातें सुनेंगे इंटरनेट के ऊपर कि आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। कॉमेडी के नाम के ऊपर इतनी भद्दी बातें आपने कभी लाइफ में नहीं, मैंने कभी नहीं सुनी। हमने वो सुनी। ये परमेश्वर की निशानी थी कि जो मैं कह रहा हूं वो हुआ, और जब मैं वो जो कह रहा हूं वो भी होगा। मैं आपको कह रहा हूं आपके लिए बहुत इजी होगा, वेरी इजी। खुदाबंद आपको ऐसे आगे लेके जाएगा। जो जन प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनना चाहते हैं वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।